कहाँ तक पढ़ लिया था? ये 3 स्ट्रक्चर मैंने बताए थे कि लीफ में 3 स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे, लीफ बेस, पेटियोल एंड लेमिना। ठीक है, लीफ बेस वो पार्ट है जहां से लीफ स्टेम के साथ अटैच होती है। ठीक है, और इसके बाद मैंने बोला था कि ये थोड़ा सा स्वेलन तो ऑलरेडी ही होता है, अगर आपने लीफ देखा होगा तो ये थोड़ा सा तो स्वेलन होता ही है। ठीक है, यहाँ से आपकी लीफ राइज हो रही है, बट कुछ जगह पे ये जो है क्या कहते हैं ज्यादा सा थोड़ा स्वेल कर जाता है। ठीक है, इस तरह से। और ये स्वेलन पार्ट को क्या बोलते हैं? पल्विनस। किस में मिलता है ये? फाइवेसी फैमिली में मिलता है। किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये? कुछ जगह पे स्लीप मूवमेंट के लिए। टच मी नॉट प्लांट आपने सुना होगा। ठीक है, तो वो चीज है। इसके बाद फिर सेकंड पार्ट है पेट्योल। तो ये जो आपको पार्ट नजर आ रहा है ये वाला, दिस इज द पेट्योल। ठीक है, ये क्या करता है? अगर आप पेट्योल के बारे में लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो कि पेट्योल कनेक्ट्स द लैमिना और लीफ ब्लेड विथ लीफ बेस। लीफ बेस के साथ इसको ये कनेक्ट कर रहा है। सेकंड थिंग कि इसके जो फंक्शन है, फंक्शन में अगर देखा जाए तो ये पूरा का पूरा जो लीफ ब्लेड है या लेमिना है उसको टाइटली होल्ड करके रखता है। ठीक है, तो अगर फंक्शन की बात मैं करूं, पेट्योल की फंक्शन की बात कर रहे हैं, टाइटली होल्ड द लीफ ब्लेड। और इसी की वजह से जो है क्या कहते हैं, जो लीफ ब्लेड है वो फ्लटर करता है एयर में। ठीक है, फ्लटर करता है एयर में। ठीक है, हेल्प इन फ्लटरिंग इन एयर। और उससे दो फायदे हैं, उससे दो बेनिफिट है उसको। एक तो कूलिंग ऑफ लीफ हो जाती है, कूलिंग ऑफ लीफ। और दूसरा, फ्रेश एयर जो है से लिख सकते हो, सर्कुलेशन ऑफ फ्रेश एयर इन लीफ, सर्कुलेशन ऑफ फ्रेश एयर इन इन लीफ। तो ये जो है क्या कहते हैं आपके पेट्योल का फंक्शन है। अभी पेट्योल में भी थोड़े से मॉडिफिकेशन है। एक मॉडिफिकेशन मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं। कौन सा डिस्कस कर चुका हूं आप यहाँ पे लिख सकते हो, मॉडिफिकेशन ऑफ पेट्योल। तो पेट्योल के मॉडिफिकेशन की जब आप बात करोगे तो कॉर्निया जो है यहाँ पे स्वेलन पेट्योल प्रेजेंट, मैंने बताया था कि नहीं? ठीक है, अब सिट्रस में बात करोगे, सिट्रस नींबू वाला जो प्लांट है, ठीक है, उसमें बात करोगे तो ये विंज्ड पेट्योल प्रेजेंट, विंज्ड पेट्योल। एक प्लांट होता है इंसेक्टिवरस प्लांट है, नेपेंथीज, नाम सुन रखा होगा। नेपेंथीज, कैसा प्लांट है? 'नेपेंथीज' 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 'नेपेंथीज'
इंसेक्टिवोरस प्लांट, इंसेक्टिवोरस प्लांट। ठीक है, तो नेफेंथीज में क्या है, जैसे आप देखते हो ये स्टेम यहाँ से जो है क्या कहते हैं, नोड से लीफ एराइज हो रहा है नॉर्मल कंडीशन में, ये सिचुएशन है नॉर्मल कंडीशन में सिचुएशन है। तो ये जो पेट्योल वाला पार्ट है, इसको हटा लो जरा सा, ये वाला जो पेट्योल वाला पार्ट है, ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाता है टिंडल्स में। ठीक है, इस तरह करके, इस तरह जो है क्या कहते हैं, इस तरह से टिंडल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और आगे चल के जो है क्या कहते हैं, जो लीफ वाला पार्ट है वो एक टाइप का पिचर टाइप का स्ट्रक्चर बना लेता है, पिचर टाइप का स्ट्रक्चर बना लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये किस में कन्वर्ट हो गया है, नेपेंथीज में, टेंड्रिल्स में। ठीक है, टेंड्रिल्स मॉडिफाई हो गया है। क्या बच्चे, वैसे जो भी बोलना धीमे मत बोलो, तेजी बोलो, अदरवाइज मैं कैच नहीं कर पाऊंगा आपको। आप मास्क हटा लो, हटाओ मास्क, हाँ बोलो। अच्छा, मतलब मास्क से कोई फर्क नहीं। हाँ, पिक्चर को क्या हुआ है, हाँ अच्छा, इतना चीज एक्सप्लेन करने में अभी मैं जबकि बोल भी गया हूं, लीफ मैं बोल गया, ये जो है क्या कहते हैं, ये पेट्यूल टेंडल बनाता है। ठीक है, टेंडल, और ये जो पिक्चर वाला जो प्लांट है ये है लीफ का मॉडिफिकेशन, लीफ मॉडिफिकेशन। स्पष्ट रहो, नहीं तो क्या डॉक्टर बनोगे, अगर तुम इतना डरोगे तो आपसे सीजर कैसे चलेगी, चल पाएगी। ये मेडिसिन वाले बनने हैं, जो सिर्फ मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया करेंगे। तो वो भी एमबीबीएस में तो आपसे प्रैक्टिस करवा ही लेगा ना। कभी डिसेक्शन किया है तुम में से किसी ने, किसको मारा है, फ्रॉग का डिसेक्शन किया है, वैसे तो अलाउड नहीं है शायद आज की डेट पे, ऑलरेडी वो मरा रहा होगा। जिंदा फ्रॉग का डिसेक्शन किया, हेलो, कौन से, किसने बोला हाँ किया है, कहाँ कर लिया तुमने जिंदा, खुद से ही, अच्छा अच्छा, हाँ तुम तो नॉन वेजिटेरियन हो, हमें क्या फर्क पड़ता है, तो भूल ही गया था थोड़ी देर के लिए। चलो आगे बढ़ो। बड़ी हंसी आ रही है, क्या बात है, क्या सेहत के लिए अच्छा होता है, ऐसा है। ऑक्सीटोसिन कहाँ से रिलीज करवा रहे हैं, फंक्शन पता है ऑक्सीटोसिन का, और फिजिक्स में चलो, ऐसा इतना मतलब, वैसे कौन सा हार्मोन है जो तुम्हारे हंसी को कंट्रोल करता है, कौन सा हार्मोन है जो तुम्हारे हंसी को कंट्रोल करता है, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, किसने पढ़ा दिया है, कुछ भी मतलब, हाँ सही कह रहे हैं। अच्छा, मूड स्विंग को कौन कंट्रोल करता है,
एड्रेनलिन सिर्फ तुमको तैयार करता है डिफरेंट इमरजेंसी सिचुएशन के लिए। तो काहे बार बार एड्रेनलिन को अंदर लेके आ रहा है? हाँ, लाफिंग गैस का नाम पता है? लाफिंग गैस क्या क्या क्या? N2O। श्योर हो? डेंटिस्ट को क्या दिया जाता है क्या? डेंटिस्ट हाँ? चलो ठीक है। मुझे जहां तक पता है कि आपके, पता नहीं, मैं एक्चुअली कंफ्यूज हूँ। मुझे एनो लग रहा था, नाइट्रिक ऑक्साइड, एनो। मुझे याद नहीं है इसलिए मैं कुछ बोला नहीं। ठीक है, सर N2O ही था सर। वो है हो सकता है, सर, लाफिंग गैस। हो सकता है। एक्चुअली जो एनो है, आप जाके जब एमबीबीएस करोगे तो इसका रोल बहुत पढ़ोगे, आपके बॉडी में इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, ये तुम बोल सकते हो एक टाइप का सेकेंडरी मैसेंजर है। ठीक है, इवन नाम तो अभी भी पढ़ लोगे, जब आप हार्मोन वाला चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पे कुछ सेकेंडरी मैसेंजर के नाम दिए होंगे, उनमें से एक ये भी होगा। ठीक है, सेकेंडरी मैसेंजर तो जानते ही हो ना क्या होता है? जो मैसेज को एक मैसेंजर से लेके टारगेट आर्गन तक पहुंचाता है। प्राइमरी मैसेंजर कौन है आपकी बॉडी में? हार्मोन्स। ठीक है, कई सारे हार्मोन्स हैं जो आपकी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके एंटर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वो अपना मैसेज किसको देते हैं? सेकेंडरी मैसेंजर को। तो उनमें से एक है, एक और नाम सुना होगा, साइक्लिक एमपी। ठीक है, वो भी है। चलो ठीक है, मेरा टाइम तुम पूरा करवा रहे हो। हंसी को हार्मोन, सही कह रहे हो। चलो, मैं आपको पेट्रोल के मॉडिफिकेशन बता रहा था, फिर मैं एक और बता देता हूँ। चलो मैं आगे लिखाऊंगा, अभी रहने दो इसको। आगे बढ़ते हैं लेमिना पे, लीफ प्लेट, जो उसका थर्ड पार्ट है, लेमिना। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है लीफ में, ये वाला, ये फ्लैटेंड स्ट्रक्चर, ब्रॉड फ्लैटेंड स्ट्रक्चर, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर, इसको आप क्या बोलते हो? लेमिना। ठीक है, इसमें जो है क्या कहते हैं, ये ढेर सारे नेटवर्क प्रेजेंट हैं वेन एंड वेनलेट्स के। तो ये जो मिड, जो है मिड वेन है, मिड वेन। ठीक है, या इस तरह से लिख लो, मिड प्रोमिनेंट वेन, जो आपको बहुत डार्क सी नजर आ रही है, मिड प्रोमिनेंट वेन। दिस मिड प्रोमिनेंट वेन इज नोन एज मिड रिब। इसको किस नाम से जानते हैं आप? मिड रिब। ओके, तो ध्यान में रखना कि जो लेमिना है वो ब्रॉड फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है, हैविंग वेन एंड वेनलेट्स। ओके, और यहां पे जो है क्या कहते हैं, आपका ये जो मिड स्ट्रक्चर है, इसको जो है क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं? मिड रिब बोलते हैं। फंक्शन की अगर मैं बात करूं लेमिना के फंक्शन की, तो फंक्शन क्या है? एक तो फोटोसिंथेसिस, दूसरा ट्रांसपायरेशन। ठीक है, तो ये कुछ फंक्शन है। अब आते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ पे।
या एक और चीज लिख लो, ये जो मैंने मिड रिब लिखाई है, ये मिड रिब, ठीक है, इसका फंक्शन लिख दो जरा सा, इसका फंक्शन लिख दो, हेल्प इन कंडक्शन ऑफ, अरे इतना तो पता चल ही गया होगा क्या कंडक्शन, वाटर, मिनरल्स एंड फूड या फोटोसिंथेट। एक और यहां पे फंक्शन लिख दो उसका, प्रोवाइड रिजिडिटी, किसको रिजिडिटी प्रोवाइड करेगा, लीफ ब्लेड को, लीफ को कैसे प्रोवाइड करेगा, लीफ ब्लेड को। अब आते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ में। जब मॉडिफिकेशन की बात करोगे, मैं जब आपको पेट्रोल बता रहा था तो मैं एक चीज मिस कर गया हूं वहां पे, मैं बाद में नोट करवा दूंगा, अभी आप मॉडिफिकेशन पे आ जाओ। मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, तो जो मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ में आपको कई टाइप के मॉडिफिकेशन नजर आएंगे, जैसे बताओ, एक स्टोरेज ऑफ फूड, दूसरा मैकेनिकल सपोर्ट, तीसरा एक्स्ट्रा एसिमिलेशन लिख दो, एक्स्ट्रा एसिमिलेशन। एक और रहता है कोई, स्टोरेज ऑफ फूड, मैकेनिकल सपोर्ट, एक्स्ट्रा एसिमिलेशन एंड यस, प्रोटेक्शन। एग्जाम्पल बताते हैं, चलो पहले स्टोरेज ऑफ फूड का बताओ एग्जाम्पल। है कि नहीं, वो जो फ्लैसी लीव्स हैं, मैंने जब कल स्ट्रक्चर बताया था, सपोज करो ये उसका जो है क्या कहते हैं, रेड्यूस्ड स्टेम है, यहाँ से रूट्स निकल रही हैं, ये बड है और इसके चारों तरफ फ्लैसी लीव्स प्रेजेंट है, ठीक है, ये बाकी की लीव्स हैं उसकी, ठीक है। तो ये जो फ्लैसी लीव्स हैं, इनमें क्या स्टोर हुआ है, फूड स्टोर हुआ है, ठीक है, इनमें फूड स्टोर हुआ है। मैकेनिकल सपोर्ट में आप एग्जाम्पल डाल दो, किसका डाल दो, टेंड्रिल्स, अभी बताया था कुछ देर पहले मैंने, पेट्योल का मॉडिफिकेशन था हालांकि, पर मुझे यहाँ पे मैं कोई दूसरा एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ, ठीक है। कौन सा एग्जाम्पल, पाइसम सेटाइबम या पी प्लांट आप दे दो, ठीक है, एग्जाम्पल दे दो पी। वहां पे एक्चुअली जो लीफ है ना, वो लीफ चेंज हो जाती है किसमें, टेंडल्स में, ठीक है, लीफ चेंज हो जाते हैं और टेंडल का काम क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो वैसे तो अगर आप डीप में जाओगे तो देखोगे कि कई जगह पे पेट्योल मॉडिफाई हुआ है, कई जगह पे उसका लीफ ब्लेड मॉडिफाई हुआ, और कई जगह पे लीफलेट, लीफलेट समझते हो ना, जो कंपाउंड लीफ होती हैं, उसमें जो छोटी छोटी जिनको लीफ, जैसे नीम में जिसको लीफ समझते हो वो एक्चुअली लीफ नहीं है, वो क्या है, लीफलेट है। तो वहां पे वो जो लीफलेट अगर मॉडिफाई हो रही है तो वो डिफरेंट इश्यू हो गया। पर आप यही जान लो कि यहाँ पे पी का जो लीफ है वो किसमें मॉडिफाई कर रहा है, टेंडल पे मॉडिफाई कर रहा है, ये हो गया। एक्स्ट्रा सिमुलेशन में एग्जाम्पल डाल दो, कल बताया था, मैंने बोला था ना कि फिलोड इज मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। फिलोड किसका मॉडिफिकेशन है, लीफ का। कहां पे आपने ये चीज देखा,
कहीं तो देखा होगा। अच्छा चलो, फिलोक्लेड आपने कहाँ पे देखा? कैक्टस। अच्छा, क्लेडोड कहाँ पे देखा आपने? आंखें बड़ी बड़ी खोल लो और ये शो करो कि हम कोशिश तो कर रहे हैं, पढ़ा हुआ है पर हमको याद नहीं आ रहा है। एस्पेरगस, इसका एग्जाम्पल डाल दो आप, ऑस्ट्रेलियन अकेसिया देखा है इसका एग्जाम्पल? अकेसिया देखा है आपने? एक होता है बिलायती बबूल, नाम सुना है? वो है, ठीक है। जो बंजर टाइप की सॉइल थी, वहां पे जो है क्या कहते हैं, ग्रो कराने के लिए ऑस्ट्रेलिया से उस बबूल को इंपोर्ट किया गया था, ठीक है। बहुत टाइम राजीव गांधी उस समय प्राइम मिनिस्टर होते थे, तो उन्होंने जो है इंपोर्ट किया था ऑस्ट्रेलियन एकेसिया, तो वहां से इंपोर्टेड है, या बोल सकते हो कि वो जो चलो छोड़ो, इससे ज्यादा क्या करोगे जान के। आ जाओ प्रोटेक्शन में। प्रोटेक्शन में लीफ किस में मॉडिफाई कर रही है? हाँ, इंग्लिश में एक बार बोल दो, एक बार हिंदी में बोल दो। कल भी बनवाया था मैंने। ये जो स्पाइन्स हैं, ये एक्चुअली किसका मॉडिफिकेशन है? लीफ का। और ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये किसका मॉडिफिकेशन है? स्टेम का। और ये पूरा स्ट्रक्चर कौन सा है? ये किसका स्ट्रक्चर है पूरा? फिल्लोक्लेड। देखो जाके कॉपी पे पलट के लिखा है कि नहीं लिखा हुआ। तो जितने मॉडिफिकेशन मुझे बताने थे मैंने बता दिए आपको। अब आते हैं टाइप्स ऑफ लीफ। या टाइप्स ऑफ लीफ से पहले हम एक और चीज डिस्कस करते हैं, वेनेसन। या कुछ मैं मिसिंग था ना? रुक जाओ, वेनेसन से पहले भी नोट डालो, एक जरा नोट डालो। लिख दो, इन सम प्लांट्स पेटियोल बिकम सीथ लाइक। सीथ लाइक, ठीक है। इस तरह से आपको, जैसे ये पेटियोल है, तो इस तरह से आपको सीथ लाइक स्ट्रक्चर वहां पे दिखेगा, ठीक है। सीथ लाइक ये मॉडिफाई कर जाता है, किस में मॉडिफाई करता है? जाके आज ग्रास तो जरूर ही दिख जाएगी आपको रास्ते में कहीं पे, देखना, ठीक है। हाँ वहां पे, मतलब आप देखोगे कि कई बार ये पूरी तरह से स्टेम को कवर कर लेता है। मतलब ये तो पेटियोल है ना, पेटियोल कहाँ से प्रेजेंट होगा? ये लीफ का बेस है, यहां से आपका क्या एराइज हो रहा है? पेटियोल। तो पेटियोल ऐसे हो जाता है कि ये पूरा का पूरा इसका जो स्टेम है, इस स्टेम को पूरा कवर कर लेता है कई बार, और कई बार हाफ कवर करता है, ठीक है। तो ये सीथ लाइक हो जाता है। एग्जाम्पल आपके पास में दिया हुआ है, तो ये मॉडिफिकेशन ऑफ पेटियोल है। इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर बताऊं, यहीं पे बता देता हूं, चलो नोट के साथ में स्टिप्यूल डाल दो। स्टिप्यूल, तो लीफ ऑफ सम प्लांट्स, सारे में नहीं, कुछ प्लांट्स में, ठीक है, हैव lateral appendages, have lateral appendages known as stipule। जैसे
ये सपोज करो स्टेम है, यहाँ से नोड प्रेजेंट है और नोड के पास से ये आपका लीफ निकला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है दोनों तरफ, यहाँ पे दोनों तरफ छोटे छोटे लेटरल अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं। इन लेटरल अपेंडेजेस को आप बोलते हैं स्टिप्यूल। तो बेटर है आप जाके 2-4 प्लांट्स ट्राई करना, आपको कहीं ना कहीं नजर आ जाएगा। मुझे तो कई बार लगता है कि इतना धीमे कैसे बोल सकते हैं हम लोगों को। अच्छा, इसकी आवाज तुम लोगों को सुनाई दे जाती है? क्या बोल रहे? हिबिस्कस। चलो, मैच नहीं कर रहा है उसकी जो फ्रिक्वेंसी है, और मेरा कान एक्सेप्ट नहीं कर रहा उस फ्रिक्वेंसी को। ये तो पता चल ही जाता है ना। कुछ ज्यादा ही मूड में नहीं हो तुम आज? छोटा सा प्लांट कोई सेलेक्ट करना, नीचे जाओगे नीचे ही बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। तो देखना आपको दिखेगा स्टिप्यूल। एग्जाम्पल मुझे याद नहीं है, ना तो तुमको जरूरत है, बस तुमको ये चाहिए, पता होना चाहिए कि ये लेटरल अपेंडेजेस है जो लीफ के पेट्यूल के दोनों तरफ, या जो है क्या कहते हैं जहाँ लीफ बेस है वहां से राइज करता है। इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है आपको। तो अब आ जाओ वेनेसन पे। वेनेसन क्या है? अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट्स, ठीक है। नोन एज वेनेसन, ठीक है। अब ये वेनेसन दो टाइप का मिलेगा आपको लीफ में, ठीक है। एक है रेटिकुलेट और दूसरा है आपका पैरेलल वेनेसन, ठीक है। दो टाइप का वेनेसन मिलेगा। पिक्चर में बनवाऊं उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डाइकॉट। ज्यादातर डाइकॉट प्लांट में आपको वेनेसन कैसा नजर आएगा? डाइकॉट प्लांट, ठीक है। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो किसका है? मोनोकॉट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद आते हैं जरा सा पिक्चर पे। एक्सेप्शंस भी है इसके, जैसे इसका है कॉलोफिलम, पर जानने की जरूरत नहीं है, और इसका है स्माइलैक्स। कॉलोफिलम, और इसका एक्सेप्शन है स्माइलैक्स। कहने का मतलब स्माइलैक्स है तो मोनोकॉट, पर वेनेसन किस तरह का होता है? रेटिकुलेट। और वो ये डाइकॉट है बट वेनेसन कैसा है? तो रेटिकुलेट वेनेसन में अगर आप पिक्चर देखोगे तो कुछ इस तरह से नजर आएगा। ये मिड रिब है, मिड रिब से आपको इस तरह से जो है वेनलेट्स निकलना स्टार्ट हो जाएंगी, फिर यहां से भी आपको इस तरह से निकलना स्टार्ट हो जाएंगी, इस तरह से। तो इस तरह का जो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये बोल सकते हो आप, वहां पे लिख सकते हो अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेन, या इस तरह सीधे लिख दो नेटवर्क लाइक अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट्स। ये जो है क्या बनाएगा? फॉर्म रेटिकुलेट वेनेसन, ठीक है। और जो पैरेलल वेनेसन है, नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे सपोज करो ये लीफ में बना दूं, यहाँ पे वैसे आपको एग्जांपल दे देता हूं बनाना, ठीक है। तो आपको इस तरह से पैरेलल वेनेसन दिखेगा, इस तरह से आपको पैरेलल वेनेसन दिखेगा, ठीक है।
तो आप यहाँ पे पैरेलल वेनेशन में मोनोकॉट लिख चुके हैं, तो कोई भी मोनोकॉट का एग्जाम्पल दे दो। और या तो आप यहाँ पे लिख सकते हो वेन्स अरेंज पैरेलली, वेन्स अरेंज्ड एग्जाम्पल जैसे राइस, व्हीट, बनाना, और यहाँ पे जैसे मैंगो, पैरेलल का एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन है। हाँ, इसमें रेटिकुलेट प्रेजेंट है, ये भी एक्सेप्शन है, इसमें पैरेलल वेनेशन प्रेजेंट है। यहाँ पे चाहे लिख दो, ये जो वेन्स हैं, वेन्स रन्स पैरेलल। अब आते हैं टाइप ऑफ लीव्स। तो टाइप्स ऑफ लीफ में आपने दो टाइप के लीफ के नाम सुने होंगे, एक सिंपल लीफ, दूसरा कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ एंड दूसरा कंपाउंड लीफ। ठीक है, अब सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ में क्या डिफरेंस है, आपने देखा यहाँ पे ये वाला जो वेन्स है इसको क्या बोलते हैं, मिड रिब, इसको बोलते हैं मिड रिब। ठीक है, तो पहला केस देखो, पहले सिंपल लीफ में कि when leaf is entire, entire का मतलब है कोई इंसेशन ना प्रेजेंट हो, जैसे वो वाली लीफ। ठीक है, यहाँ पे कोई इंसेशन, इंसेशन का मतलब होता है कट। ठीक है, कोई इंसेशन ना प्रेजेंट हो इस तरह से, तो ये जो है क्या कहते हैं, किस कैटेगरी की लीफ में आएंगी, सिंपल। दूसरा यहीं पे आपको चीज देखने को मिल जाएगा, व्हेन इंसेशन हो परंतु वो मिड रिब तक टच ना करे। ठीक है, तो आप यहां पे लिख सकते हो मिड रिब। ठीक है, तो वो जो है क्या कहते हैं आपका, जैसे यहां पे मैं बता दूं, इस तरह से। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं उसी को तो बोलते हैं इंसेशन। ठीक है, पर ये इंसेशन आपका मिड रिब तक नहीं पहुंचा हुआ है। ठीक है, अगर ये मिड रिब तक पहुंच जाता तो ये लीफलेट में कन्वर्ट हो जाता। ठीक है, तो ये सिचुएशन जो है आपको, ये वाली लीफ भी जो होगी कौन सी लीफ होगी, सिंपल लीफ होगी। ठीक है, तीसरा एक और कैटेगरी है, कई बार क्या होता है कि ये जो पेट्योल है ये, ठीक है, इस पेट्योल का जो अपेक्स है यहाँ, ठीक है, अपेक्स से जब लीफ एराइज होती है तो इस तरह का सिचुएशन क्रिएट करता है, इस तरह का सिचुएशन। ठीक है, पर देखो यहाँ पे जो इंसेशन आया है वो अपेक्स तक टच नहीं कर रहा। ठीक है, अपेक्स ऑफ द पेट्योल को टच नहीं कर रहा, तो ये भी किस टाइप की लीफ है, ये भी सिंपल टाइप के लीफ। तो ये भी लिख दो, when incision
doesn't reach up to apex of petiole। तो ये जो है क्या कहते हैं आपको, ये 3 केस आपको मिल जाएंगे सिंपल लीफ की कैटेगरी में। अब कंपाउंड लीफ में देखो, when incision reach up to midrib or apex of petiole and divide the leaf in leaflet, then this type of leaf is known as, किस नाम से जानोगे इसको, कंपाउंड लीफ। ठीक है, कंपाउंड लीफ के नाम से जानोगे। जैसे यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये स्टेम है, ये नोड है, नोड से जो है क्या कहते हैं आपके इस तरह से अगर आपको जो है क्या कहते हैं दिखे, तो ये बेसिकली कंपाउंड लीफ का कैटेगरी है। और ये जो आपको स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं जिनको आप लीफ समझते हो, वो एक्चुअली लीफ नहीं है, वो क्या है, लीफलेट्स हैं। ठीक है, दूसरा एक कैटेगरी और भी हो सकता है इस वाले में, जो कि मैंने वहां पे लिख रखा हुआ है। यहाँ पे सपोज करो ये एपेक्स ऑफ द पेटियोल है, ठीक है, और लीफ आपको यहाँ तक, मतलब जो इंसेशन है वो कंप्लीट हो जा रहा है, इंसेशन आपका कंप्लीट हो जा रहा है। तो ये जो लीफ होगी वो किस कैटेगरी की लीफ होगी, कंपाउंड, कंपाउंड। अब सिंपल लीफ में एग्जांपल वैसे मैंने साथ लिखाए हुए थे, जैसे आपका मैंगो और यूकेलिप्टस। ठीक है, कंपाउंड लीफ में आप जो है एग्जांपल दे सकते हो नीम का और सिल्क कॉटन। ठीक है, अच्छा एक और चीज देखना यहाँ पे कि ये जो, इसको यहाँ से हटा के एग्जाम्पल यहाँ पे कर देना इस वाले के साथ। ठीक है, ये जो लीफलेट हैं, दीज लीफलेट आल्सो नोन एज या पिन्ना। ठीक है, इनको पिन्ना बोलते हैं। और इसी वजह से जो ये जो एग्जाम्पल है, ये आपको पिन्नेटली कंपाउंड लीफ का एग्जाम्पल दिखेगा, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। अगर मिड रिब के दोनों तरफ लीफलेट्स प्रेजेंट हो तो वो किस कैटेगरी में आएगी, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ में। और अगर एपेक्स से जो है क्या कहते हैं इंसेशन एपेक्स तक पहुंचा है, तो ये पाम लाइक अपीयरेंस, आप अपने पाम को इस तरह फैलाओ तो उस तरह का कुछ अपीयरेंस इसका आएगा। तो ये बेसिकली पामेटली कंपाउंड लीफ है, पामेटली
कंपाउंड लीफ। ठीक है, तो ध्यान में रखना कि पॉमेटली कंपाउंड लीफ का एग्जाम्पल आपका क्या है, सिल्क कॉटन। ठीक है, और पिन्नेटली कंपाउंड लीफ का एग्जाम्पल क्या है, नीम। एग्जाम्पल एनसीईआरटी के हैं, इसलिए भूलना मत। चलो एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं इसी के रिस्पेक्ट में। इसका लेबल कर दो जरा सा, लीफलेट है। ये जो बीच का जो मिड रिब हुआ करता था, पहले जो मिड रिब हुआ करता था, अब वो किस नाम से जाना जाएगा पिन्नेटली कंपाउंड लीफ के केस में? सिर्फ पढ़ के नहीं आया हो, रैकिस। फिलोटैक्सी। ये क्या है, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम और सूटैक्सिस। ठीक है, क्या कहलाएगा, फिलोटैक्सी कहलाएगा, फिलोटैक्सी। अब इसके बेस पे ये जो फिलोटैक्सिस है, मतलब जो अरेंजमेंट ऑफ लीव्स है, कितने टाइप का है हम पढ़ेंगे यहाँ पे, 3 टाइप्स का। कौन सा 3 टाइप्स का अरेंजमेंट है? अल्टरनेट, अपोजिट एंड वर्ल्ड। 3 टाइप का आपको अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अल्टरनेट कैसा है, अगर हर एक नोड से एक लीफ निकले, वो भी अल्टरनेट करके, मतलब अगर एक नोड से एक बार निकली है तो नेक्स्ट नोड से एक निकलेगा, और वो भी अपोजिट साइड पे। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बना देता हूँ पिक्चर। ये आपका स्टेम है, स्टेम का एक्सेस है। ठीक है, यहाँ पे ये आपके नोड है। ठीक है, एक बार लीव्स आपकी यहां से निकल रही है, दूसरी बार यहां से निकल रही है, तीसरी बार फिर से ऐसे निकल रही है। तो ये जो अरेंजमेंट आपको लीफ का नजर आ रहा है, कौन सा अरेंजमेंट है, अल्टरनेट। ठीक है, एग्जाम्पल अगर देखा जाए अल्टरनेट लीफ का, तो जैसे आपका मस्टर्ड और चाइना रोज, और एक लिख लो सनफ्लावर। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका अल्टरनेट। अब अपोजिट में क्या है कि यही सेम स्टेम जो है एक्सिस है बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे ये डिफरेंट नोड्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब इन नोड्स से इस तरह से अगर ये निकलेगा, ठीक है, तो ये अपोजिट टाइप का। अब इसमें 2 चीजें होती हैं, कई बार जो है सुपरपोज्ड होता है। सुपरपोज्ड, सुपरपोज्ड का मतलब है कि एक के ऊपर एक। ठीक है, ये वाला जो अरेंजमेंट है, इस वाले को क्या कर रखा है, ओवरलैप कर रखा हुआ। ठीक है, तो ये सुपरपोज्ड है। ठीक है, और कई बार क्या होता है कि ये जैसे सपोज करो इस तरह से है, ये देख लो, यहाँ पे ये निकला, और दूसरी जो लीफ है इस तरह से कुछ निकलेगी। ठीक है, इस तरह से समझ में आ रहा है, जैसे ये है, एक बार इस तरह से मेरी तरफ निकल रहा है और एक बार इस तरह का निकल रहा है। ठीक है, तो ये जो अरेंजमेंट है आपका, ये डेकुसेट अरेंजमेंट कहलाएगा। डेकुसेट, सुपरपोज्ड एंड
डेक्सेट। एग्जाम्पल बताओ मुझे अपोजिट फिलोटैक्सी के। कलरट्रोपिस इधर एंड गो। ओके, इसको आप डिफ्रेंशिएट करने के लिए कलर चेंज कर दो, नहीं तो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे। तीसरा है वर्ल्ड। मतलब कहने का कि इसमें जो है ना पूरे स्टेम से वर्ल्ड बनाएगा, पूरा स्टेम की एक्सिस के साथ में। ठीक है, ये जैसे आपका स्टेम है और यहाँ पे आपको इस तरह से आपको दिखेगा। ठीक है, तो इस तरह का जो अरेंजमेंट आपको दिखेगा ये किस में आएगा, वर्ल्ड कैटेगरी में आएगा। ठीक है, और एग्जाम्पल इसका क्या है, अल्स्टोनिया। बहुत सारे प्लांट आपको अल्स्टोनिया के दिख जाएंगे। ऑर्नामेंटेड प्लांट है एक्चुअली, व्हाइट कलर का फ्लावर आता है, फ्लैसी पेटल्स होते हैं, व्हाइट कलर के फ्लैसी पेटल्स। ठीक है, तो आप देख सकते हो। क्या बच्चे, गुआवा। हाँ, दोबारा रिपीट करो, क्या बोल रहे हो। क्या बोल रहे हैं। अच्छा, ये बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। ठीक है, चेंज कर दो इसको। यहाँ से आपका फिलोटैक्सी भी खत्म हो चुका है। ठीक है, ये जो आपने वर्ल्ड लिखा उसमें से जरा सा लिख दो, एक लाइन लिख दो उसमें जरा सा, कि व्हेन मोर देन 2 leaves arises from each node, then it is known as world फिलोटैक्सी। ये फिलोटैक्सी आपका पार्ट फिनिश हो गया है। इसके आगे चलते हैं। मैंने मॉडिफिकेशन करवा दिए ना। हेट्रोफिली, जस्ट एक लाइन लिखाऊंगा मैं आपको हेट्रोफिली में, क्योंकि इसके आगे फिर से हम जब प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो वहां पे थोड़ा सा देखेंगे। अभी आप हेट्रोफिली में बस एक एग्जाम्पल लिख, सॉरी एक लाइन लिख लो, हेट्रोफिली। नाम से ही पता चल रहा है, फिलिस मतलब लीफ। ठीक है, हेट्रो मतलब डिफरेंट टाइप्स की। ठीक है, तो different types of leaf present during different stage of plant life cycle, then this is known as heterophyly. फॉर एग्जाम्पल मस्टर्ड। ठीक है, मस्टर्ड जब ग्रो करता है, मतलब जब जर्मिनेट करके छोटा छोटा प्लांट रहेगा, तो उसमें लीव्स आपको डिफरेंट दिखेगी, और जब वही प्लांट बड़ा हो जाएगा तो आपको लीफ डिफरेंट टाइप की दिखेगी। तो एग्जाम्पल डाल दो, मस्टर्ड। ठीक है,
एक्चुअली जो हेट्रोफिली है आपकी कई टाइप की होती है, उसमें से एक डेवलपमेंटल है, एक जो है क्या कहते हैं एनवायरमेंटल हेट्रोफिली है, और एक शायद बिहेवियरल इंटरफिली है। ठीक है, तो जो इन्वायरमेंट वो डेवलपमेंटल हेट्रोफिली है वो ये मस्टर्ड उसका एग्जाम्पल है। मतलब जो डेवलपमेंट की डिफरेंट स्टेजेस हैं, ठीक है, उन डिफरेंट स्टेजेस पे आपको डिफरेंट टाइप की लीव्स देखने को मिलेगी। तो यहाँ से लीफ की सारी चीजें मैंने फिनिश कर दी हैं। जब मैं अभी आपको फिलोटैक्सी पढ़ा रहा था तो उस फिलोटैक्सी में एक चीज मैंने पिक्चर बनवा दिया, लिखाया नहीं है, पर अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि जो जैसे जैसे मैंने बोला फिलोटैक्सी में आपका कौन सा अल्टरनेट, तो वहां पे हर एक नोड से एक ही लीफ एराइज करेगी, हर एक नोड से अल्टरनेट करके एक ही लीफ एराइज करेगी। ओके, और जो है क्या कहते हैं जो वो वाला है इसके बाद अपोजिट, वहां पे हर एक नोड से दो लीफ एराइज करेंगे जो दोनों कैसी होंगी, अपोजिट टू ईच अदर होंगी। और तीसरा मैंने लिखा ही दिया है, तो देख लेना एक बार इसको। अब आते हैं हम इनफ्लोरेसेंस किसका, लिखा तो दिया था वर्ल्ड का, सॉरी किसका, वर्ल्ड का ना, अल्स्टोनिया। इनफ्लोरेसेंस, arrangement of flower in floral axis is known as arrangement of flowers in floral axis। फ्लोरल एक्सिस को क्या बोलते हैं, पेडंकल। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स इन फ्लोरल एक्सिस इज नोन एज इनफ्लोरेसेंस। अब ये जो इनफ्लोरेसेंस है आपके एनसीईआरटी के लेवल पे आपको दो टाइप का है, कौन कौन सा, रेसिमोज एंड साइमोज। रेसिमोज एंड साइमोज। ठीक है, जो रेसिमोज है रेसिमोज, इसमें देखो आप, ये आपको स्टेम नजर आ रहा है। ठीक है, मैं एक चीज पहले ही बता देता हूं, लिखाऊंगा बाद में, कि जो फ्लावर है, अभी लिखना नहीं है आपको, बाद में लिखाई दूंगा। ठीक है, ये मॉडिफाइड सूट है, मॉडिफाइड सूट। ठीक है, होता क्या है कि जैसे जैसे ये जो है क्या कहते हैं टिप है, ये जो है क्या कहते हैं, ये स्टेम का सूट का टिप है। ठीक है, और आपको पता है कि ये एपिकल पार्ट है, एपिकल मेरिस्टेम है। जब आपको मैं एनाटॉमी पढ़ाऊंगा, मैं जब आपको एनाटॉमी पढ़ाऊंगा तो ये एपिकल जो मेरिस्टेम है, ठीक है, इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो ये जो एपिकल मेरिस्टेम है सूट में, जब रिप्रोडक्टिव टाइम आता है तो ये चेंज हो जाता है फ्लोरल मेरिस्टेम में। ठीक है, फ्लोरल मेरिस्टेम में चेंज हो जाता है।
और फ्लोरल मेरिस्टेम से जो है क्या बनता है, फ्लावर बनता है। ठीक है, तो बेसिकली ये मॉडिफाइड सूट है। तो होता क्या है कि सूट देखोगे तो ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, इंटरनोड है। ठीक है, तो इसका इलोंगेशन स्टॉप हो जाता है, या ये बोल सकते हो कि ये कंडेंस कर जाता है। और जैसे ही ये कंडेंस करेगा सारे इंटरनोड एक जगह पे आ जाएंगे। ठीक है, सारे इंटरनोड एक जगह पे आ जाएंगे और यहां से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लावर अराइज होना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो जो आपको डिफरेंट पार्ट्स दिख रहे हैं, डिफरेंट पार्ट्स, वो एक्चुअली मॉडिफिकेशन ऑफ किसका मॉडिफिकेशन है, वो लीफ का मॉडिफिकेशन। ठीक है, और जो एक्सिस है बेसिकली, या पूरा का पूरा बोल दो कि फ्लावर इज मॉडिफाइड, क्योंकि सूट में तो स्टेम लीफ सब कुछ आता है ना। ठीक है, तो जो एक्सिस है वो मॉडिफाइड स्टेम है। ठीक है, वो मॉडिफाइड स्टेम है। और जो है क्या कहते हैं, डिफरेंट उसके पार्ट्स हैं फ्लावर के, वो मॉडिफाइड लीव्स। तो इतनी बात आपको समझ में आई, लिखाऊंगा मैं इसको बाद में। ठीक है, अभी मैं आपको अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स बता रहा हूं। तो अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स में होता क्या है कि रेसिमोज और साइमोज दो टाइप के अरेंजमेंट आपको दिखते हैं। रेसिमोज टाइप के अरेंजमेंट में जो ये टिप है ये ऑलवेज ग्रोइंग होती है। ठीक है, ये टर्मिनेट नहीं करती, ऑलवेज क्या करती रहती है, ग्रो करती रहती है। ओके, और जो फ्लावर्स है वो फ्लावर्स जो है क्या कहते हैं, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये सपोज करो स्टेम है, ये ग्रोइंग स्टेम है। ठीक है, तो जब यहां से सपोज करो एक फ्लावर निकला, दूसरी बड यहाँ पे थी, यहां से दूसरा फ्लावर निकला। ठीक है, तब तक ये जो ग्रोइंग टिप थी आगे बढ़ गई, जाके ग्रो कर गई वो। ठीक है, फिर यहाँ पे जो है आपका बड प्रेजेंट था यहाँ पे, फिर यहां से फ्लावर निकले। ठीक है, तब तक ये जो टिप थी ये और आगे बढ़ गई। तो इस तरह करके जो है टिप कंटिन्यूअसली आगे जो है ग्रो करती रहती है। एपिकल पोर्शन जो है वो कंटिन्यूअसली ग्रो करता रहता है और फ्लावर्स उसमें अरेंज होते चले जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह का अरेंजमेंट जहां पे टिप ऑलवेज जो है क्या हो, कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली ग्रो करती रहे। ठीक है, टर्मिनेट ना करे, कंटिन्यूअसली ग्रो करते रहे, उस टाइप के जो है अरेंजमेंट को हम रेसिमोज बोलते हैं। अब एक चीज यहाँ पे देखना, यहाँ पे जो ओल्डर फ्लावर है, मतलब ये बोल दो कि फ्लावर नंबर 1, इसको 1 मान के चलना। ठीक है, इसको 1 मान के चलना, वो सबसे, या इसको सीधे बोल दो कि दिस इज द ओल्ड। इसके बाद फिर ये फ्लावर नंबर 2 है, अगर कोई आगे आगे आया है तो वो इस तरह से तीसरा जो है क्या कहते हैं। ठीक है, ये तीसरा, या जो है आगे बिल्कुल टिप पे आ गया है तो आप इसको बोलोगे न्यू फ्लावर। ठीक है, मतलब ओल्ड फ्लावर कहाँ पे प्रेजेंट है, बेस में प्रेजेंट है। ठीक है, और न्यू फ्लावर कहाँ पे प्रेजेंट है, एट द टिप। ठीक है, टिप के पास में प्रेजेंट है। तो ये जो अरेंजमेंट आपको इस तरह का जो अरेंजमेंट आता है वो रेसम्योज है। ठीक है, तो रेसमोज में पहले तो दो बातें आपको याद करनी है कि रेस्पोज में जो टिप है या एपिकल पार्ट कंटिन्यूअसली ग्रो, कंटिन्यूअसली ग्रोइंग। ठीक है, एंड ग्रोथ कैसी है, इसी कंटिन्यूअसली ग्रोइंग से ही आप बोल सकते हो कि ग्रोथ जो है, इसी पे लिख दो आप इनडेफिनेट, इनडेफिनेट ग्रोथ, इनडेफिनेट ग्रोथ। तो ये चीज आप देखें, इसमें जो फ्लावर का अरेंजमेंट है, फ्लावर का अरेंजमेंट आप देखना, यहाँ तो जो पिक्चर बनाया है इसको अभी मत बनाओ, मैं दूसरा बना देता हूँ, क्योंकि ये तो मुझे समझाने के लिए चीजें कैसे कर रही हैं वो बताना था। यहाँ पे देखो, ये स्टेम की एक्सेस है। ठीक है, यहाँ पे जो इसका जो एपिकल पार्ट है वो टर्मिनेट नहीं करेगा, वो कंटिन्यूअसली ग्रो करेगा। ठीक है, यहाँ से सपोज कर लो मैं बनाना स्टार्ट करता हूँ, तो इस तरह से आपको कुछ दिखेगा। अब हो सकता है कई बार कि यहाँ पे दोनों साइड से निकले, और हो सकता है कि सिर्फ एक साइड से निकले। ठीक है, तो आप दोनों तरह से बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह करके। ठीक है, तो ये वाला जो अरेंजमेंट है, ये वाला जो अरेंजमेंट है, यहाँ पे आप फ्लावर बना दो, यहाँ पे आप फ्लावर बना दो। ठीक है, तो ये जो अरेंजमेंट आपको दिखेगा, दूसरा भी अरेंजमेंट अगर बनाना चाहो, मतलब दोनों तरफ से इस तरह से,
ये भी आपका जो है किस कैटेगरी में आएगा, रेसिमोज। क्यों? क्योंकि इसका जो टिप है बेसिकली, टिप कैसा है, कंटिन्यूअसली ग्रोइंग है। ठीक है, ओल्डर प्लांट जो फ्लावर हैं ये ओल्डर हैं, और न्यू फ्लावर कहां पे आ रहे हैं, एट द एपिकल पार्ट, एपिकल पार्ट पे न्यू फ्लावर आ रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे जो अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर वो कैसा है, एक्रोपेटल। ठीक है, रेसिमोज टाइप में जो अरेंजमेंट आपको दिखेगा, ठीक है, वो कैसा दिखेगा आपको, एक्रोपेटल। अगर इसको थोड़ा सा और ठीक से बनाया जाता तो ये आपको इस तरह का कुछ अपीयरेंस आता। ठीक है, इस तरह का जो अपीयरेंस आता है उसको बोलते हैं एक्रोपेटल। ध्यान में रखना, ओल्डर फ्लावर कहाँ पे है, नीचे की तरफ, बेस की तरफ, और जो न्यू फ्लावर है वो कहाँ पे है, टिप की तरफ। तो ये जो आपको अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स दिखेगा वो कैसा है, रेसिमोज टाइप का। एग्जाम्पल बताओ। अच्छा एक बात बताओ यहाँ पे कि अगर मेन एक्सिस कंटिन्यूअसली ग्रो कर रही है तो जो एपिकल पार्ट है या जो टिप पार्ट है उस पे फ्लावर प्रेजेंट होगा कि नहीं प्रेजेंट होगा, नहीं होगा। लिखाने की जरूरत है, बिल्कुल ध्यान में रखना, क्योंकि कई बार वो सोचता है बेवकूफ बनाने के लिए एग्जामिनर कि मैं पूछ लूं। तो ध्यान में रखना, ये इसीलिए मैंने खाली करके रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ये जो दिख रहे हैं सर्कल से ये क्या है, फ्लावर। ठीक है, तो ये आपका रेसिमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है। ठीक है, अगर इस तरह का कोई कॉम्बिनेशन, एक कॉम्बिनेशन इसमें और भी दिख सकता है, जैसे ये निकले हैं, अब इनसे भी निकल सकते हैं, इनसे भी निकल सकते हैं। ठीक है, फ्लावर, यहाँ पे भी सेम चीज। ठीक है, ये तो सबसे बेसिक टाइप का अरेंजमेंट आपको दिखाया गया है। अब आते हैं साइमोज में। क्या बच्चे, हाँ, नहीं वो उससे कोई मतलब नहीं, वहां तो फ्लावर प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये जो है क्या कहते हैं, बच्चे एक्चुअली एक मिनट, जस्ट एक मिनट मुझे दो। नहीं, यहाँ पे भी टिप जो है, टिप में कुछ भी प्रेजेंट नहीं रहेगा, तो इसको उस हिसाब से बनाया नहीं गया, तो इसको हटा लो। ठीक है, जब आपको पिक्चर अगर बनाना है तो सेपरेट पिक्चर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तब भी अगर यहाँ पे दिखाना है तो आप ऐसे ही दिखाओगे, ऐसे ही दिखाओगे। बट ये यही रहने दो, इतना ज्यादा क्या करोगे बना के। जो मेन क्वेश्चन पूछेगा वो आपसे ये पूछेगा, टिप कंटिन्यूअसली ग्रोइंग है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर एक्रोपिटल है। ठीक है, और जो ओल्डर फ्लावर है वो बेस की तरफ प्रेजेंट है, ओल्डर फ्लावर बेस की तरफ प्रेजेंट है, और न्यू फ्लावर किधर प्रेजेंट है, एपिकल आर टिप पार्ट पे प्रेजेंट। इससे ज्यादा आपसे पूछेगा ही नहीं। अब आते हैं साइमोज। यहां पे जैसा आपने रेसिमोज में देखा है उसका अपोजिट दिखेगा साइमोज अरेंजमेंट में। मतलब जो मेन एक्सिस है, ये जो एपिकल पार्ट है, ठीक है, एपिकल पार्ट ऑफ मेन एक्सिस, वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा, टर्मिनेट विथ फ्लावर। मतलब कि जो इसका एक्सिस है, इसका जो टिप पार्ट है, वहां पे क्या प्रेजेंट होगा, यहां पे जैसे यहां पे आपका पहले ही प्रेजेंट हो गया फ्लावर। ठीक है, टर्मिनेट कर गया। अब जो न्यू फ्लावर्स आएंगे, ये सबसे, ये कौन सा फ्लावर हो जाएगा आपका, ओल्ड फ्लावर। जो न्यू फ्लावर्स आएंगे वो जो है क्या कहते हैं, आपके बेस की तरफ आएंगे, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से बेस की तरफ आएंगे।
ठीक है। कई बार जो इनका ये पेडाइसिल है ये बिल्कुल ऊपर तक आ जाता है, ठीक है। या इसको बनाना चाहो तो बना दो, यहाँ पे पेडाइसिल पूरा का पूरा यहाँ पे ले आओ, मतलब सारे फ्लावर्स आपको एक लेवल पे दिखेंगे इस तरह से। ठीक है, तो ये जो फ्लावर है ये ओल्ड है, ठीक है, और ये बाकी जो फ्लावर हैं वो न्यू फ्लावर आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट है उसको क्या बोलते हैं, साइमोस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये जो बेस वाला पार्ट है, यहाँ पे कौन से फ्लावर हैं, सॉरी न्यू फ्लावर है, और ये जो एपिकल पार्ट है यहाँ पे पहले ही फ्लावर आ गया है, तो वो सबसे ओल्ड फ्लावर है, ठीक है। एपिकल पार्ट पे सबसे ओल्ड फ्लावर है और जो बेस है वहां पे सबसे न्यू फ्लावर लगा हुआ है, ठीक है। तो ये जो अरेंजमेंट है उसको बोलते हैं साइमोस। और फ्लावर्स का जो अरेंजमेंट होगा, फ्लावर्स आर अरेंज्ड इन, कौन से फैशन में होंगे बताओ, बेसिपिटल। ये वाला जो अरेंजमेंट है कौन सा है, बेसिपिटल। मतलब कहने का इस तरह का आपको कुछ अरेंजमेंट दिखे तो ये कौन सा अरेंजमेंट होगा, बेसिपिटल। जैसे मैंने यहाँ पे ये बताया था ये एक्रोपिटल है, ठीक है। यहाँ पे जो टिप है, टिप पे पहले ही जो है क्या कहते हैं, एक फ्लावर प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो टिप की ग्रोथ है वो स्टॉप हो गई, ठीक है। जो न्यू फ्लावर्स आ रहे हैं वो नीचे की तरफ से आ रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली साइमोस टाइप का एग्जाम्पल दे दो एक, बस। कैलाट्रोपिस, बस बहुत। तो ये रेसिमोज एंड साइमोज में यही दो चीजें हैं जो बहुत आपसे पूछी जाएंगी, ये फ्लावर का अरेंजमेंट, बेसिपिटल, ये एक्सेस टर्मिनेट कर गई है, ठीक है। और फिर उससे ज्यादा अगर कुछ पूछेगा तो ओल्ड फ्लावर जो है बेसिकली टिप पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। वो बेसिपिटल से भी आप, इससे भी आप याद रख सकते हो। एक्रोपिटल इस तरह का कॉम्बिनेशन है, बेसिपिटल उस तरह का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ से जो है क्या कहते हैं, ये इन्फ्लोरेसेंस पार्ट फिनिश हो गया है। अब हम आते हैं वापस फ्लावर पे। मैंने पहले ही बता दिया था कि ये जो फ्लोरल एक्सिस है, जहां पे कि मतलब ये जैसे ये वाला, ठीक है, ये जो एक्सिस है ये, ठीक है, इस एक्सिस को बोलते हैं पेडंकल। पेडंकल और पेडाइसल में फर्क है, क्या फर्क है, पेडाइसल आपके फ्लावर की एक्सिस है और पेडंकल किसका एक्सिस है, इनफ्लोरेसेंस का। नहीं समझ में आ रहा, फ्लावर इज मॉडिफाइड सूट, ठीक है। पहले ही बता चुका हूं कि जब फ्लावर्स का डेवलपमेंट होता है, ठीक है, ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर्स, जो एपिकल मेरिस्टम है, कौन सा एपिकल मेरिस्टम, सूट एपिकल मेरिस्टम, ठीक है। दो एपिकल मेरिस्टम आपको दिखेंगे, एक सूट एपिकल मेरिस्टम, दूसरा रूट एपिकल मेरिस्टम।
तो ये जो सूट एपिकल मेरिस्टेम है ये चेंज हो जाएगा किसमें, फ्लोरल मेरिस्टेम। ठीक है, और ये फ्लोरल मेरिस्टेम फिर क्या देगा, फ्लावर। अब इसमें क्या है कि जो मेन एक्सिस है गेट्स कंडेंस्ड, ठीक है, कंडेंस्ड होगा। तो इंटर नोड्स सारे के सारे कहां पे आ जाएंगे, मतलब सॉरी इंटर नोड बोल रहा हूं, नोड्स जो है, नोड्स कम्स very close to each other, close to each other। मतलब सिंपल सी बात है, ये आपके सामने, ये आपके सामने स्टेम, ठीक है, यहाँ से जो है आपको क्या दिखेगा, ये जो स्टेम का सपोज करो ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये पेडाइसिल बनाएगा और पेडाइसिल कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है, ये पेडाइसिल। पेडाइसिल का जो अपर पार्ट है वो थोड़ा सा स्वेल कर जाएगा, क्या कर जाएगा, स्वेल, और स्वेल करके क्या बनाएगा, इसको क्या नाम, किस नाम से जानेंगे, थैलमस, ठीक है, इसको आप थैलमस के नाम से जानोगे। swollen part of pedicel is known as थैलमस, लिखा हुआ है, ठीक है। अब इस थैलमस से जो है बाकी के सारे स्ट्रक्चर एराइज करना स्टार्ट करें, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे नोड्स जो है कंडेंस्ड होके क्लोज हो गए हैं एक दूसरे के, ठीक है, नोड्स क्लोज हो गए हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले डिफरेंट जो वल्स हैं उसमें से एक वल्स है क्या, कैलिक्स, कैलिक्स, ठीक है, कैलिक्स निकलेगा। फिर कैलिक्स से आपको क्या निकलता हुआ नजर आएगा, कोरोला, कोरोला से फिर जो है क्या कहते हैं इधर उसके ऊपर ये ओवरी, ठीक है, और यहीं से ये पूरा का पूरा जो है आपको फ्लावर्स का अरेंजमेंट दिख रहा है। यहाँ पे कौन कौन से पार्ट दिख रहे हैं, ये जो ग्रीन स्ट्रक्चर नजर आ रहा है दिस इज कैलिक्स, ये जो रेड से नजर आ रहा है दिस इज कोरोला, ये जो स्ट्रक्चर है ये पूरा का पूरा मैं लिख रहा हूं, इंडिकेट मैं ऊपर कर रहा हूं, ठीक है, एंड्रूसियम, एंड्रूसियम, और जो ये वाला स्ट्रक्चर है दिस इज गाइनोसियम, दिस इज गाइनोसियम, गाइनोसियम। तो अब आपको समझ में आ गया कि ये जो डिफरेंट वल्स हैं, ठीक है, या बोल सकते हो डिफरेंट जो है मेंबर्स ऑफ डिफरेंट वल्स, ठीक है, ये मॉडिफाइड क्या है, लीफ है, ठीक है, ये मॉडिफाइड लीफ है। और ये जो पेडाइसिल ये पूरा है ये मेन एक्सिस है फ्लावर का, ठीक है, पेडाइसिल का जो एपिकल पार्ट है वो स्वेल करके थैलमस बनाता है, थैलमस के ऊपर वो सारे के सारे स्ट्रक्चर जो डिफरेंट पार्ट्स हैं फ्लावर के वो प्रेजेंट है, ठीक है। अभी आपको मैं बाद में बताऊंगा कि जो थैलमस है इस थैलमस का शेप वेरी करता है, और इसके शेप वेरी करने की वजह से
जो पोजीशन है डिफरेंट वर्ल्स की वो चेंज होती है, ठीक है। जो पोजीशन है डिफरेंट वर्ल्स की वो चेंज होती है और उसके बेस पे हम क्लासिफाई करते हैं फ्लावर्स को, ठीक है। डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स बनेंगे, लाइक हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, एपीगाइनस, ठीक है। तो वो किसके बेस पे है, क्योंकि ये थैलमस का शेप चेंज होता है, उस शेप के चेंज होने की वजह से पोजीशन चेंज हो जाती है डिफरेंट वर्ल्स की। तो आगे बढ़ते हैं अब थोड़ा सा हम। कितना टाइम हो गया? हो गया। थोड़ा सा तो अभी बच्चा है, चलो। एक टिपिकल फ्लावर में 4 डिफरेंट बल्ब्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। टिपिकल फ्लावर फ्लावर की बात करें, उसके बाद अगर आपको वेरिएशन मिलेंगे तो वेरिएशन में हो सकता है कि 3 ही प्रेजेंट हो सकता है कि 2 ही प्रेजेंट हो, ठीक है। ये जो डिफरेंट वर्ल्स हैं वो कौन कौन से होंगे? आउटर मोस्ट कौन सा है? कैलिक्स, देन कोरोला, देन एंड्रोसियम, एंड देन इनरमोस्ट गाइनोसियम। हेलो, हाँ जी सर, मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ।
तो ये आपके जो है क्या कहते हैं, डिफरेंट पार्ट्स हैं, ठीक है, जिसमें से ये जो इंड्रूसियम एंड गाइनोसियम है, इनको बोलते हैं एसेंशियल पार्ट, ठीक है, एसेंशियल पार्ट। तो लिख दो और ये जो आपको दिख रहे हैं दोनों के दोनों पार्ट, ये कैसे हैं, एसेसरी। तो अभी फिलहाल यहीं पे रोकते हैं, इसके बाद जो है क्या कहते हैं नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे।